हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंजक्शंस आपके स्कोर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, ही इज़ बोथ ए फूल एज वेल एज ए नेव। वह मूर्ख और धूर्त, नेव का मतलब है धूर्त या बेईमान दोनों है। तो इस क्वेश्चन में दो कंजक्शन का यूज़ हुआ है। कौन कौन से कंजक्शन का? बोथ और एज वेल एज। तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स और क्लोज को आपस में जोड़ते हैं। एडवांस ग्रामर में कंजक्शंस को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से कंजक्शन है? नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शन। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कौन कौन से होते हैं? एंड, बट, फॉर, सो, और, नोर, स्टिल, यट और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें कौन कौन से आते हैं? बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, सिंस और भी हैं इसके अंदर। नंबर 3 कोरिलेटिव कंजक्शन, इनको पेयर वाले कंजक्शन भी बोला जाता है। ये अपने जोड़े के साथ रहते हैं। इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब के सब कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के भी 4 पार्ट्स हैं, वे नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। इस क्वेश्चन में बी पार्ट में एरर है क्योंकि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं होता, बोथ के साथ एंड का यूज होता है। अगर मैं सेंटेंस को इस तरीके से कहूँ, ही इज नॉट ओनली ए फूल बट ऑल्सो ए नेव, तो इस तरीके से भी करेक्ट होगा। और यदि हम इस सेंटेंस में एज वेल एज का यूज करें तो सेंटेंस होगा ही इज ए फूल एज वेल एज ए नेव। वह मूर्ख होने के साथ साथ बेईमान भी है, धूर्त भी है। नंबर 3 ही इज ए फूल एंड ए नेव। इन 3 तरीके से इस एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसमें एंड, बोथ एंड और एज वेल एज, ये सभी कैसे हैं? ये कोमुलेटिव कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, शी नॉट ओनली सिंग्स वेल एंड ऑल्सो डांसेस ग्रेसफुल्ली। वह न केवल अच्छा गाती है और सुंदर ढंग से नृत्य भी करती है। एंड का मतलब और है यहाँ पर, और ग्रेसफुल्ली का मतलब है सुंदरता से या मनोहर ढंग से। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए शी नॉट ओनली, बी एंड ऑल्सो, सी डांसेस ग्रेसफुल्ली और डी नो एरर। तो इसके बी पार्ट में एरर है क्योंकि नॉट ओनली के साथ कभी भी एंड का यूज नहीं होता। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज होता है। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा, और यदि नॉट ओनली के बाद वर्ब या एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब या एडजेक्टिव ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीदर द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज वर रेडी फॉर द इंस्पेक्शन। न तो मैनेजर और कर्मचारी निरीक्षण के लिए तैयार थे। तो जो नीदर है इसको ब्रिटिश इंग्लिश में नीदर बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे नाइदर बोला जाता है। तो दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसके कौन से पार्ट में एरर है? ए नीदर, बी एंड, सी वर रेडी, डी फॉर द इंस्पेक्शन और ई नो एरर। तो इसके बी पार्ट में एरर है क्योंकि नीदर के साथ हमेशा नोर का यूज होता है। ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। और दूसरी ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयज जब प्लूरल है तो इन सेंटेंसेस में वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। वर्ब तो यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज वर रेडी फॉर द इंस्पेक्शन। नीदर के साथ हमेशा नोर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। उसने कड़ी मेहनत की, वह परीक्षा पास नहीं कर सका। इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है? ही वर्कड हार्ड, बी स्टिल ही कुड नॉट पास और सी द एग्जामिनेशन, डी नो एरर। तो इसके भी बी पार्ट में एरर है क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। पहली है ही वर्कड हार्ड और दूसरी है ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो करेक्ट होगा, रिजल्ट बताने के लिए यहाँ पर यट का यूज होगा, स्टिल का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही वर्कड हार्ड येट ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन। उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह परीक्षा पास नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी रेगुलरली अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम। नियमित रूप से, रेगुलरली का मतलब है नियमित रूप से पढ़ाई करो, अदरवाइज का मतलब है अन्यथा तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। इसके कौन से पार्ट में एरर है?
A. Study regularly, otherwise. B. You will fail. C. In the exam. और D. No error. तो इसके A पार्ट में एरर है क्योंकि इस क्वेश्चन में भी दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं. फर्स्ट, स्टडी रेगुलरली. सेकंड, यू विल फेल इन द एग्जाम. तो अदरवाइज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. यहाँ पर अदरवाइज से पहले एक कोमे का यूज होगा. करेक्ट सेंटेंस होगा स्टडी रेगुलरली, नीचे कोमा लगाएंगे, अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जाम. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. शिक्षक के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब है साथ साथ, जो विद्यार्थी थे वे भी यात्रा को लेकर उत्साहित थे. कौन से पार्ट में एरर है? ए. द टीचर एज वेल एज. बी. वर एक्साइटेड. सी. अबाउट द ट्रिप. तो इसके बी पार्ट में एरर है. जब भी सेंटेंस एज वेल एज से शुरू हो तो वह पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी. यहाँ पर द टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो जो वर्ब है वह भी सिंगुलर ही आएगी. कहने का मतलब है वर्ब की जगह वाज का यूज होगा. तो करेक्ट सेंटेंस होगा वह द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वाज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप. यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.